आगे प्रत्यक्ष मुलाकात। विविध परीक्षाओं में जो उम्मीदवार सफल सिद्ध होते हैं उससे उससे प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। जो कैंडिडेट परीक्षा में जो कैंडिडेट सफल हो जाता है उस उम्मीदवार को प्रत्यक्ष मुलाकात यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के उसको बुलाया जाता है। उम्मीदवार के चुनाव के लिए चयन समिति की रचना की जाती है। जो भी कैंडिडेट को चुनना है उसके लिए एक चयन समिति की रचना की जाती है जिसमें पूर्वाग्रह मुक्त मूल्यांकन होता है। जिसमें क्या पूर्वाग्रह मुक्त जो कि कोई भी प्रकार के पक्षपात के बिना पूर्वाग्रह मुक्त उसका मूल्यांकन होता है। समिति में विविध विशेषज्ञों के अलावा संचालकों के प्रतिनिधि, विभागीय अध्यक्ष, कर्मचारी विभाग के अध्यक्ष आदि का समावेश होता है। कि जो समिति होती है उसमें विविध विशेषज्ञों के अलावा विविध विषय के एक्सपर्ट और उसके अलावा संचालकों के प्रतिनिधि, जो संचालक मंडल है संचालक के प्रतिनिधि होते हैं। संचालक मंडल के प्रतिनिधि जो संचालक मंडल में से होते हैं। विभागीय अध्यक्ष विभाग के अध्यक्ष होते हैं और कर्मचारी विभाग के अध्यक्ष अलग अलग विभाग के अध्यक्ष भी होते हैं। कर्मचारी विभाग के अध्यक्ष आदि का समावेश जो चयन समिति में होता है। और इस समय कार्य के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए जब कैंडिडेट को बुलाया जाता है तब उसी समय जो उसको कार्य के रिलेटेड कार्य के अनुसार उसको प्रश्न पूछे जाते हैं। विषय अंतर न हो उसका ध्यान रखना चाहिए। कि विषय अंतर न हो यानी कि जो कार्य के लिए हम उसको रखे जा रहे वो कार्य के रिलेटेड ही उसको क्वेश्चन पूछा जाना। कि विषय अंतर न हो, विषय के बाहर का ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए। कि अगर उसको क्वेश्चन पूछते पूछते वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि जो उसका कार्य के रिलेटेड न हो। उसके लिए विषय अंतर न हो वो ध्यान में रखना चाहिए। और इस समय नौकरी की शर्तें और मिलने वाले वेतन के विषय में स्पष्टता की जाती। और जो प्रत्यक्ष मुलाकात जो पर्सनल इंटरव्यू होती है उस टाइम पे क्या होता है कि नौकरी की शर्तें जो कुछ शर्तें जो कोई नियम है वो सब बताया जाता है। और उसको मिलने वाले वेतन उसको कितनी सैलरी मिलेगी वो सब बात के बारे में उसको स्पष्टता की जाती है। आगे पांचवा जो है वो भूतकाल की जीवन वृत्ति की जाँच। उम्मीदवार वर्तमान में जहाँ कार्य करता है वो अथवा भूतकाल में जहाँ जहाँ कार्य किया हो उन इकाई से उम्मीदवार के संबंधित जानकारी मंगवाई जाती है। और आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के साथ तुलनात्मक जांच की जाती है। कि जो कैंडिडेट वर्तमान में जहाँ कार्य करता है वो अभी जहाँ पर कार्य कर रहा है वो या तो फिर भूतकाल में इन पास्ट में उन्होंने जहाँ पर काम किया हो वहाँ की इकाई से वो कैंडिडेट के संबंधित जानकारी वो उम्मीदवार के संबंधित जानकारी मंगवाई जाती है। और उम्मीदवार ने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो और जो वहाँ से मंगवाने के बाद जो माहिती मिलती है वो सही है कि नहीं उसकी तुलनात्मक जांच की जाती है। यानी कि जो कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो इंफॉर्मेशन देता है वो और हम यहाँ से जो जहाँ पे पहले काम करता था वहाँ से इंफॉर्मेशन मांगने से जो बातें आती है वो और दोनों के बीच में तुलना करते कि वो सेम है कि नहीं। और जिस उम्मीदवार की सही परिस्थिति का ज्ञान होता है जिससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट है उसकी बारे में सही से जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीदवार की प्राप्त जानकारी पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए जिससे उम्मीदवार के बारे में योग्य निर्णय लिया जा सके। कि उम्मीदवार के बारे में कैंडिडेट के बारे में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है वो पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होने चाहिए तो ताही हम उम्मीदवार के बारे में योग्य निर्णय किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त उसके अलावा आवेदन पत्र में दर्शित महानुभावों का अभिप्राय प्राप्त किया जाता है जो चुनाव प्रक्रिया में सहायक। उसके अलावा जो आवेदन पत्र में दर्शित महानुभावों का अभिप्राय जो महानुभाव होते हैं उसका अभिप्राय उसका ओपिनियन भी प्राप्त होता है जिसके द्वारा चुनाव की जो सिलेक्शन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। आगे जो है प्राथमिक चयन। यदि प्रत्यक्ष मुलाकात और भूतकाल की जीवन वृत्ति की विषय में बाबतें सकारात्मक हो तो चयन समिति उम्मीदवार की सूची बनाती है। कि प्रत्यक्ष पर्सनल इंटरव्यू के बाद और भूतकाल की जीवन वृत्ति के विषय में बाबत में अगर सकारात्मक हो यानी कि उसके बारे में हमें पॉजिटिव बात मिले तो वहाँ से चयन समिति उम्मीदवार की सूची बनाती है। जो चयन समिति है वो कैंडिडेट की लिस्ट तैयार करती है और इस सूची में जितनी आवश्यकता हो उससे अधिक उम्मीदवार की सूची तैयार की जाती है। और जो सूची बनाती है उसमें जितने कैंडिडेट की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कैंडिडेट की सूची तैयार की जाती है। कि समझो कि 5 कैंडिडेट की ज़रूरत है उसकी जगह पर 10 या 7 कैंडिडेट की सूची तैयार की जाती है।
आगे चिकित्सकीय जाँच, जितने कर्मचारी की आवश्यकता हो उतने उम्मीदवारों का प्राथमिक चुनाव करके इकाई द्वारा निश्चित किए डॉक्टर या अस्पताल में शारीरिक जांच के लिए भेजा जाता है। कि जितने कर्मचारी की आवश्यकता हो उतने कैंडिडेट की प्राथमिक चुनाव करके उसको इकाई के द्वारा निश्चित किए डॉक्टर या तो फिर हॉस्पिटल में उसकी शारीरिक जांच के लिए भेजा जाता है। इकाई का कार्य तो वो इकाई भेजेगी उसको शारीरिक जांच करने के लिए इकाई के द्वारा निश्चित किए गए डॉक्टर के पास या तो भी हॉस्पिटल में उसका शारीरिक जांच के लिए भेजा जाता है। और इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि उम्मीदवार किसी शारीरिक कष्ट या गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं। तो ये इस जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कैंडिडेट है वो किसी शारीरिक कष्ट में तो नहीं है, गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। वो कैंडिडेट के बारे में वो इकाई का जानने के लिए ये सारी चिकित्सक की ये जांच करवाते हैं। शेष उम्मीदवार को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाए। बाकी जो बचे उम्मीदवार कैंडिडेट है उसको प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट में उसको रखा जाता है। और भविष्य में जब उम्मीदवार की आवश्यकता हो तब उस प्रतीक्षा सूची में से क्रमानुसार चयन किया जाए। और इन फ्यूचर जब कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तब वो प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट में से क्रम के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। आगे नियुक्ति पत्र। अंतिम चयन के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र दिया जाता है। कि लास्ट में क्या होता है कि अंतिम चयन के बाद क्या होता है, उम्मीदवार को नियुक्ति यानी कि उसको अपॉइंट किया है उसका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें उम्मीदवार को किस स्थान पर किस पद पर क्या अधिकार, कर्तव्य और दायित्व तथा कर्मचारी को मिलने वाले वेतन और अन्य आर्थिक एवं अनार्थिक बाबतों की जानकारी देती है। जिसमें वो कैंडिडेट को मिलने वाला स्थान, वो कौन से स्थान पर है, किस पद पर है, वो कि उसका क्या अधिकार क्या है, दायित्व क्या है, कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन और अन्य उसको कितना सैलरी मिलने वाली है, और उसके अलावा उसकी आर्थिक एवं बिन आर्थिक बाबतों की जानकारी उसके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी जाती है। इकाई परिचय, इंट्रोडक्शन और कार्य सौंपना। आधुनिक इकाई नियुक्ति पत्र देने के बाद और कार्य सौंपने से पूर्व कर्मचारी को इकाई की नीति, पर्यावरण, उच्च अधिकारियों, सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ परिचय करवाया जाता है। तत्पश्चात कार्य सौंपा जाता है। कि आधुनिक इकाइयाँ, फिलहाल की इकाइयाँ क्या करती है, नियुक्ति पत्र देने के बाद उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद ही उसको और कार्य सौंपने से पूर्व और कार्य सौंपने से पहले ही कर्मचारी को इकाई की नीति, तो उसके पहले ही कर्मचारियों को इकाई की नीति के बारे में, उसका पर्यावरण, उच्च अधिकारियों के बारे में, सह कर्मचारी उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में, अधीनस्थों के बारे में, उस अधीनस्थों के साथ उसका परिचय करवाया जाता है और उसके बाद उसको कार्य सौंपा जाता है। तो ये है सिलेक्शन की प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस।